सुर्खियों में। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो हफ्ते की सुर्खियों में रहता है, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है प्रदेशव्यापी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समाज में विशेषकर युवाओं को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसीपी कोतवाली भोपाल श्री चंद्रशेखर पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान वास्तव में क्या है और इस अभियान की मुख्य प्रेरणा क्या है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए सर। जैसा कि आप जानते, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक बहुआयामी एक जन जागरूकता अभियान है। इसमें जो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है, इसमें जो मध्य प्रदेश पुलिस का बेसिक उद्देश्य है एक जागरूकता अभियान, युवाओं से लेकर उन बच्चों तक जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, महिलाओं तक और हर उस व्यक्ति तक, अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक, जहां तक ये बात पहुंच सकती है कि नशे से दूरी है ज़रूरी। क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जहां पर नशा हो रहा है, और उस नशे से दूर करने के लिए हमारा प्रयास ये है मध्य प्रदेश पुलिस का कि उन चीज़ों को हम धीरे धीरे समाप्त करें या उन चीज़ों को कम करें जिनसे हमारे समाज में अपराध हो रहे हैं, जिनसे हमारी भविष्य की जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। तो एक प्रयास है मध्य प्रदेश पुलिस का, जो श्रीमान हमारे जो पुलिस महानिदेशक महोदय कैलाश मकवाना जी हैं, उनके द्वारा शुरुआत किया गया है, और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम पूरे मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। नशा चूँकि युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और बहुत से युवा इसकी शुरुआत अपनी युवावस्था से ही करते हैं, तो समाज पर और युवाओं पर ये किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालता है, इस पर कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये समाज को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि आने वाली पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। जी सर। आप चाहे आज परिस्थिति किसी भी प्रकार की देख लीजिए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहे हैं, जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो परिवार में क्राइम बढ़ रहा है, पति पत्नी के बीच विवाद हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण नशा है। और नशे के कारण न केवल परिवार बर्बाद हो रहा है बल्कि समाज में भी उसका बहुत घातक प्रभाव पड़ रहा है। सोसाइटी में उसकी स्थिति में प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हेल्थ में प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है वो कब इस चंगुल में फंस जाता है। शुरुआत में वो एक चस्के के तौर पे शुरुआत करता है, लेकिन वो कब उसके शरीर पे और पूरे परिवार पे और समाज पे प्रभाव डाल देता है उसे समझ में नहीं आता है। तब तक वो इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत कठिन होता है। तो हमारा प्रयास यही चल रहा है कि उस चक्रव्यूह में वो व्यक्ति ना उलझ पाए, वो स्टूडेंट ना उलझ पाए। इसलिए हमारा फोकस ज़्यादातर उन स्कूली बच्चों पर भी है जो इसकी गिरफ्त में शुरुआत में चस्के के तौर पे या फिर एक टशन दिखाने के तौर पे कई बार अपने दोस्तों के बीच में वो दिखाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि उन बच्चों तक भी हमारी पहुंच हो जाए। इसलिए हम लोग लगातार भोपाल में, आप देख रहे हैं और आपके नॉलेज में भी आया होगा कि हम लोग लगातार स्कूल कॉलेजों में प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हम निबंध प्रतियोगिताएं और पेंटिंग्स और इस प्रकार का काम कर रहे हैं। सचेत पेटी हम लोगों ने भी एक शाहजहां थाना में लगाई है, जिसमें किसी को भी यदि ऐसा लगता है कि वो नशे के कारण या नशे के कारण वो समाज में स्थिति गड़बड़ कर रहा है या वो नशे की तरफ अग्रेसित हो रहा है, तो उस आपको अपना नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सचेत पेटी में अपनी जो समस्या है नशे से संबंधित वो उसमें डाल सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल पुलिस भी लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि नशे की गिरफ्त में कोई उलझे ना। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी युवा जो अब नशे की शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं अपने स्कूली जीवन से करता है, और अगर मध्य प्रदेश पुलिस स्कूली जीवन से ही बच्चों को प्रेरित कर रही है तो एक बहुत बड़ा वर्ग उसकी चपेट में आने से बच सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन सर किसी भी अभियान की सफलता सिर्फ किसी एक के प्रयास से नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयासों से ही निश्चित होती है। तो इस अभियान में किन किन सरकारी विभागों की भागीदारियां निश्चित की गई हैं, इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल सही है। ये एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें जो लीड कर रहा है वो मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है,
और इसमें हमने सामाजिक न्याय विभाग हो गया है, महिला बाल विकास विभाग हो गया है, पुलिस की ही और भी जो संस्थाएं हैं, जो नारकोटिक्स विभाग है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जनता। जी। जनता इसमें हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रही है और जनता के सहयोग से ही इस प्रकार का हम एक कार्यक्रम या नशे से जो समस्या है उसको हम निजात पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें जो मूल इकाई है वो परिवार है। जी सर। यदि हम परिवार को शिक्षित कर दे रहे हैं, परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को, उसके माता को, उसके पिता को शिक्षित कर दे रहे हैं और इस बारे में बता दे रहे हैं कि नशे से उसके जीवन पे, उसके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे लिए, हमारे उद्देश्य की पूर्ति में एक सहायक होगा। तो इसीलिए हम परिवार पे भी फोकस कर रहे हैं, लगातार नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और विभिन्न विभागों का सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। सर, इस अभियान में कई सारी गतिविधियां, जैसा कि हम विभिन्न प्रचार माध्यमों के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारी गतिविधियां इसमें संचालित की जा रही हैं। कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को जरा जानकारी दे दीजिए सर। एक प्रोग्राम पूरा हम लोगों ने बनाया है पूरे 15 दिनों का, 15 तारीख से 30 तारीख तक, जिसमें पर डे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस दिन हमें क्या करना है, कि स्कूल कॉलेजों में हमें कब करना है, नुक्कड़ नाटक कब करना है, हमें मानव श्रृंखला का निर्माण करना है, हमें जो निबंध प्रतियोगिताएं और पेंटिंग्स और कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, इनको करना है, जनता को जोड़ना है। और ये पर डे का हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हमें किस प्रकार से लोगों को जोड़ें। जी सर। और इसमें विभिन्न विभागों का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे पहले भी कही कि इसमें इम्पोर्टेंट बात है परिवार। जी। हमें जनता का सहयोग, और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम आपको बताएं, जनता इसमें इन्वॉल्व भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि समाज में नशा उसके परिवार की खुशियों के लिए घातक हो रहा है। जी सर। परिवार में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित यदि होती हैं तो महिलाएं होती हैं। महिलाओं ही जो है जो घर चला रही हैं, और जब नशे से युक्त व्यक्ति या नशे में मदमस्त व्यक्ति घर आता है, तो सबसे ज़्यादा जो घर के बच्चे और महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, और घर चलाने की जिम्मेदारी भी, जैसे आप जानते हैं, कि उनके पाँव ऊपर रहती है। तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं को बहुत अच्छे से जोड़ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जो हो रही है, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं पे हो रही है। आपको ज्ञात होगा कि 3 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची के साथ जब इस प्रकार की घटनाएं हम सुनने को मिलती है, और जब पता चलता है कि इसके पीछे भी एक नशा था, नशा ही कारण था। वो नशा इतना घातक हो सकता है जो सारी सीमाएं लांघ चुका है। उन सीमाओं मतलब संवेदनाएं खत्म हो चुकी है लोगों की। वो इस स्थिति में आ जाता है कि, और बाद में उसे भी एहसास होता है कि उसने क्या गलत कर दिया। तब तक बहुत समय बीत चुका होता है। तो ये जरूरी है कि हम उस हर एक व्यक्ति तक उस नशे की जड़ को हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस बाकी कार्यक्रम भी कार्रवाई कर रही हैं, जो कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जन जागरूकता जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा सर, जन जागरूकता ज़रूरी है, और जन जागरूकता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस अभियान की जानकारी लोगों तक पहुँचे। और आज के दौर में किसी भी चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सोशल मीडिया पर इस अभियान को प्रसारित करने के लिए क्या कुछ कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस, इस बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए सर। बिल्कुल सही। आप सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा से हम अपनी बात बहुत लोगों तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। इसमें हम जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन लोगों से भी लगातार संपर्क में हैं, जो अपनी बात, जिनसे लोग प्रभावित होते हैं, बेसिकली जिनका एक समाज में योगदान होता है, उनसे हम सहयोग प्राप्त कर रहे हैं ताकि वे अपनी बातों के द्वारा और एक संदेश दे सके समाज के लोगों को कि नशा जो है वो आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को ख़राब कर रहा है, आपकी सोचने की स्थिति को ख़राब कर रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हो। तो उन व्यक्तियों का भी सहयोग ले रहे हैं जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इसके अलावा हमने जो हेल्पलाइन है वो भी जारी की हुई है। जैसे मानस हेल्पलाइन है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा 1933 है जी। वो मानस हेल्पलाइन का सहयोग आप ले सकते हैं जब भी नशे से कहीं आसपास आप नशा होता देख रहे हैं या नशे के ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम नशा मुक्ति हेल्पलाइन है जिसका नंबर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा 1446 नशा मुक्ति हेल्पलाइन है 1446। और भोपाल के लिए एक है जो हम लोगों ने नगरीय पुलिस ने चलाई, कमिश्नरेट पुलिस ने चलाया है, अंकुश नार्को हेल्पलाइन है जो नगरीय पुलिस की है। बहुत ही सिंपल नंबर है, जो सरकारी नंबर जो पुलिस के दिए गए अलॉट किए गए उनमें ही है 75876। ये सब में कॉमन रहता है 75876 28
28290। तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिए जा रहे हैं। इनके अलावा हम वेबसाइट का भी सहारा ले रहे हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी नशे से संबंधित समस्याएं या फिर ऐसी बातें लिख सकता है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस उसके पास पहुंच सकती है और उस पर कहीं ना कहीं उसकी नशे से निजात पाने में मदद कर सकती है। सर, प्रचार के लिए रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हम सभी इस चर्चा को भी अपने आकाशवाणी के रेडियो पर ही कर रहे हैं। तो रेडियो, एफएम और सार्वजनिक स्थानों पर और कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से इस अभियान के प्रति हम जन जागरूकता प्रसारित कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा और मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी बात रखने के लिए कहा, क्योंकि एक आकाशवाणी है जो केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित नहीं होता है। वो ग्रामीण व्यक्ति जिसके पास में बाकी के साधन नहीं उपलब्ध रहते वहाँ पर भी पहुँचने की क्षमता रखता है। तो मैं लग रहा है कि मैं शायद अपने उद्देश्य में सफल हो रहा हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस भी अपने उद्देश्य में सफल हो रही है कि हम नशे को ख़त्म करने के लिए और समाज में नशे से मुक्ति पाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आकाशवाणी भी अपना बहुत अच्छा सहयोग दे रहा है। और हम एक आखिरी व्यक्ति तक, जो मैंने शुरुआत में कहा था, अंत्योदय वाली जो भावना है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँच बना सकेंगे आकाशवाणी के माध्यम से। बिल्कुल ठीक कहा सर। अभी हमने सर बात की कि स्कूलों में हम जन जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को शुरुआती दौर से ही हम नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज हैं, स्कूल लेवल से जब हम ऊपर उठ के जाते हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान हैं, वहाँ पर आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में मध्य प्रदेश पुलिस किस प्रकार से अपने जन जागरूकता अभियान चला रही है, उसके बारे में कुछ श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल सही, आप सही दिशा में आपने मुझसे सवाल पूछा है कि केवल स्कूली बच्चों तक हम लोग सीमित नहीं है। हम लोग कॉलेज में भी लगातार जो स्कूली बच्चों के साथ कर रहे हैं, हम इस कॉलेज में भी लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम जैसे अभी रीजनल कॉलेज में करने वाले हैं, जो यहाँ पर है श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा कुछ थानों ने एलन मेडिकल कॉलेज से लेके बाकी बड़े बड़े कॉलेजेस में, इवन हम अभी हमीदिया जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी जुड़ने वाले हैं, ताकि प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम कर सकें। मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई ना कोई है व्यक्ति, और जब व्यक्ति है तो वहाँ पे ये संभावनाएं बन सकती हैं कि हम अपनी बात अपनी रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पुलिस हर कोने में, हर कोई भी कोना नहीं छोड़ना चाह रही है। वो हर कोने में प्रयास कर रही है कि हम नशे से मुक्ति पाएँ और समाज को नशा मुक्त कर सकें। और जैसा जानते हैं कि हमारा यही है संदेश, नशा मुक्त मध्य प्रदेश, हमारा ये स्लोगन हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो, और इसी की ओर हमारा एक प्रयास जारी है। सर, स्कूल, कॉलेजेस, परिवार, आम जनमानस को जागरूक करने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण तबका है जिसका प्रभाव एक बड़े वर्ग पर होता है। जब हम बात करते हैं कई सारे धार्मिक संगठनों की, मोटिवेशनल स्पीकर्स की, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार और तमाम ऐसे धार्मिक और सामाजिक संगठन हैं जो कि एक बड़ा प्रभाव समाज पर रखते हैं। इनकी क्या कुछ भूमिका इस अभियान में है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए। इस जब कार्यक्रम की हमारी शुरुआत हुई तो हमारे जो माननीय श्रीमान डीजीपी महोदय हैं, उनका निर्देश हमें प्राप्त हुआ था कि आप लोग केवल पुलिस ही इसमें सहयोग नहीं करेगी या पुलिस ही आगे बढ़ के नहीं करेगी, समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे राजनीति क्षेत्र से व्यक्ति हैं, जो हमारे धार्मिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, उन सभी को हमको साथ लेके चलना है। ये केवल हमारा कार्यक्रम नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस इसमें ही अकेले घड़ा फोड़ सकती है, नहीं, हम अकेले नहीं कर सकते। हमने इसमें सभी प्रबुद्ध जनों का, जिसमें आपने जो नाम लिया है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम से लेके बाकी सभी संस्थाओं का, जो नशे के लिए एक अपने महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से अदा करती आ रही हैं, तो हम प्रयास कर रहे हैं उन प्रबुद्ध जनों से लेके, राजनीतिक व्यक्तियों से लेके, क्योंकि इसमें किसी को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नशा सब क्षेत्र के लिए घातक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या फिर हमारे समाज के किसी भी क्षेत्र में हो, वो तो घातक होता है। तो हम तो सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोग जुड़ भी रहे हैं, जिसमें माननीय सांसद महोदय भी उपस्थित हो रहे हैं, माननीय विधायक महोदय भी हर क्षेत्र में उपस्थित हो रहे हैं, और उनके द्वारा भी हम लोग एक समाज में बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, क्योंकि कोई भी अभियान सफल तभी होता है कि जब उसमें एक सामाजिक सहभागिता होती है, और इस अभियान में स्कूल, कॉलेजेस, परिवार, आमजन, राजनीतिक सहयोग, साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस अपना पूरा सहयोग दे रही है।
मध्य प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाएं जो पहले से संचालित हैं, जैसे युवा संगम, ओजस क्लब और उमंग मॉड्यूल, ये सारी योजनाएं भी इसमें सहभागिता कर रही हैं। सर, प्रदेशवासियों को हमारे इस आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो इस अभियान में सक्रिय भागीदारी कर इसको सफल बना सकें? सक्रिय भागीदारी करने के लिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत परिवार से होती है। परिवार में संस्कार कम से कम आप अच्छे दें। जब वो पहली बार गलती करता है तो उसे टोके और उसकी गलती को सुधारने का प्रयास करें, उसे नज़रअंदाज ना करें। मैं हर उस परिवार को ये संदेश देना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चा गलती करता है और उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि पहली गलती नहीं। उसको टोकिए, उसे समझाइए ताकि वो भविष्य में इस प्रकार की गलतियों अपराध के क्षेत्र में ना बढ़ जाए। नशे से दूरी है ज़रूरी, जैसा हमारा श्रीमान डीजीपी महोदय ने हमें बताया है कि एक हम लोग लेके चल रहे हैं। मैं अंत में आकाशवाणी के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश पुलिस का है कि हमारा यही है संदेश, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश, नशे से दूरी है ज़रूरी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपराधों की जननी यदि है कोई तो वो नशा है। तो नशा को यदि हमको यदि अपराध पर नियंत्रण करना है तो हमें नशे पर नियंत्रण करना होगा, जो आपके सहयोग, जनता के सहयोग और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके सहयोग से ही हो सकता है। और मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार कार्य कर रही है और उसी की बानगी ये है कि आज हमें ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, नशे से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस के इस जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने भी युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है और अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा है, कोई भी देश नागरिकों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वे नागरिक ही होते हैं जो देश का निर्माण करते हैं। किसी भी देश की समृद्धि का आकलन उसकी जमीन से नहीं, उस देश में रह रहे नागरिकों के ज़मीर से पहचाना जाता है। कोई भी देश मात्र मानचित्र का विषय नहीं होता, बल्कि उस देश में रह रहे नागरिकों के मनचित्र का विषय होता है। किसी भी प्रकार का नशा मात्र व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज को नष्ट कर देता है। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे इस नशा मुक्ति अभियान का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ हम सभी नागरिकों से कि कृपया नशा मुक्ति के इस आंदोलन में सहयोगी बने, प्रदेश को, देश को नशा मुक्त करें, क्योंकि किसी भी होशवान देश का निर्माण